अरे दोस्तों, याद है ना, पिक्चर्स में हमेशा नए नए चैलेंजेस आते रहते थे। हर बार कुछ नया, कुछ अनोखा और कुछ ऐसा जो हमें सोचने पर मजबूर कर दे। कुछ ऐसा ही ड्रामा अब टेक वर्ल्ड में चल रहा है और इसमें दो बड़े खिलाड़ी हैं, क्वालकॉम और आर्म। ये दोनों कंपनियां अपने अपने क्षेत्र में महारथी हैं और अब एक दूसरे के आमने सामने हैं। क्वालकॉम का नाम तो सुना ही होगा। ये वो कंपनी है जो हमारे ज्यादातर फोन्स में लगने वाले चिप्स बनाती है। ये चिप्स हमारे स्मार्टफोन्स को तेज और स्मार्ट बनाते हैं और क्वालकॉम इस क्षेत्र में एक बड़ी ताकत है। और आर्म, ये उन चिप्स का बेसिक डिजाइन तैयार करते हैं। आर्म के डिजाइन्स का इस्तेमाल करके ही क्वालकॉम अपने हाई परफॉर्मेंस चिप्स बनाता है। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि आर्म ने क्वालकॉम को लीगल नोटिस थमा दिया है और कह रहे हैं, अब तुम हमारे डिजाइन्स यूज नहीं कर सकते। ये एक बड़ी बात है क्योंकि क्वालकॉम के लिए ये डिजाइन्स बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये सब सेटल करने के लिए उन्हें सिर्फ 60 डेज दिए हैं। सोचिए, इतने कम समय में इतना बड़ा मसला कैसे सुलझेगा। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। जरा सोचो, अगर कोई तुम्हें कहे कि तुम अपने बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा अब यूज नहीं कर सकते, ये किसी भी कंपनी के लिए एक बड़ा झटका होगा। क्वालकॉम की हालत भी कुछ ऐसी ही है। उनके इंजीनियर्स और एग्जीक्यूटिव्स इस समस्या का हल ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन समय बहुत कम है। ये लड़ाई बहुत बड़ी है क्योंकि इससे पूरा टेक वर्ल्ड बदल सकता है। अगर क्वालकॉम और आर्म के बीच ये विवाद नहीं सुलझा, तो इसका असर पूरी टेक इंडस्ट्री पर पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, यहां तक कि नए नए गेमिंग डिवाइसेस की। ये सभी डिवाइसेस क्वालकॉम और आर्म के डिजाइन्स पर निर्भर करते हैं। तो पॉपकॉर्न निकाल लो, क्योंकि ये कहानी बहुत मजेदार होने वाली है। आने वाले दिनों में हमें और भी ट्विस्ट्स और टर्न्स देखने को मिल सकते हैं। क्वालकॉम और आर्म के बीच की ये लड़ाई टेक वर्ल्ड में एक नया अध्याय लिखने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको इस ड्रामा के हर पहलू से रूबरू कराते रहेंगे। ये टेक वर्ल्ड की सबसे बड़ी खबर है और हम इसे मिस नहीं कर सकते। और हाँ, अगर आप टेक एंथुसियास्ट हैं, तो ये समय है अपने ज्ञान को और भी बढ़ाने का। इस लड़ाई से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस रोमांचक सफर के लिए। क्वालकॉम और आर्म की ये लड़ाई टेक वर्ल्ड में एक नया इतिहास रचने वाली है और हम सब इसके गवाह बनने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ये रोमांचक कहानी अनफोल्ड होते हुए। तो ये लड़ाई क्वालकॉम के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों है? क्वालकॉम, जो दुनिया की सबसे बड़ी क्या भाई सेमीकंडक्टर कंपनीज में से एक है, अपने हाई परफॉर्मेंस चिप्स के लिए जानी जाती है। लेकिन इन चिप्स को बनाने के लिए उन्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज की जरूरत होती है, आर्म के आर्किटेक्चर की। मान लीजिए, आप एक बहुत ही बढ़िया बिरयानी बनाने वाले शेफ हैं और आपकी बिरयानी का स्वाद आपके सीक्रेट मसाले पर निर्भर करता है। लेकिन आपका सीक्रेट मसाला किसी और से आता है। अगर वो मसाला आपको मिलना बंद हो जाए, तो आपकी बिरयानी का स्वाद भी बदल जाएगा। क्वालकॉम की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वो बहुत पावरफुल चिप्स बनाते हैं जो स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और कई दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस्तेमाल होते हैं। वो बहुत पावरफुल चिप्स बनाते हैं जिनकी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी बहुत हाई होती है। लेकिन उन्हें बनाने के लिए उन्हें आर्म के आर्किटेक्चर, यानी उन बेसिक ब्लूप्रिंट्स की जरूरत पड़ती है। आर्म के डिजाइन्स वो फाउंडेशन है जिन पर क्वालकॉम अपने एडवांस फीचर्स और टेक्नोलॉजीज को ऐड करता है। देखो, आर्म के डिजाइन्स एक घर की नींव की तरह हैं। जैसे एक मकान की मजबूती उसकी नींव पर निर्भर करती है, वैसे ही क्वालकॉम के चिप्स की परफॉर्मेंस आर्म के आर्किटेक्चर पर निर्भर करती है। वो बेसिक स्ट्रक्चर देते हैं और फिर क्वालकॉम जैसी कंपनीज उस पर अपने स्पेशल फीचर्स ऐड करके चिप्स को और भी बेहतर बनाती हैं। ये फीचर्स उन चिप्स को यूनिक और पावरफुल बनाते हैं। लेकिन उस नींव के बिना क्वालकॉम के चिप्स बन ही नहीं सकते। अगर आर्म अपने डिजाइन्स देना बंद कर दे, तो क्वालकॉम के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। यही वजह है कि आर्म के नोटिस ने पूरे टेक वर्ल्ड में हलचल मचा दी। ये नोटिस क्वालकॉम के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है। ये तो किसी मकान बनाने वाले को कहने जैसा है कि अब तुम ईंटें यूज नहीं कर सकते। सोचिए, अगर मकान बनाने वाले के पास ईंटें ही नहीं होंगी,
तो वो मकान कैसे बनाएगा? क्वालकॉम को हमारे डिवाइसेस में लगने वाले चिप्स बनाने के लिए आर्म की टेक्नोलॉजी की सख्त जरूरत है। अगर आर्म अपने डिजाइन्स देना बंद कर दे, तो क्वालकॉम के लिए नए चिप्स बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही कारण है कि क्वालकॉम और आर्म के बीच की ये लड़ाई टेक इंडस्ट्री के लिए इतनी महत्वपूर्ण है। अब ये समझने के लिए कि ये लड़ाई इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको ये जानना होगा कि क्वालकॉम आजकल क्या कर रहा है। वो गेमिंग वर्ल्ड में धूम मचा रहे हैं और उनके स्नैपड्रैगन चिप्स गेमिंग लैपटॉप्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। ये नए स्नैपड्रैगन चिप्स, खासकर स्नैपड्रैगन एक्स प्लस रेंज लैपटॉप्स में कंसोल क्वालिटी गेमिंग लाने के लिए डिजाइन्ड हैं। ये पावरफुल हैं, एनर्जी एफिशिएंट हैं और लैपटॉप मार्केट के पुराने खिलाड़ियों इंटेल और AMD को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। क्वालकॉम ने इस गेमिंग पुश में बहुत सारा पैसा और मेहनत लगाई है और अब उसका नतीजा मिलने लगा है। ज्यादा से ज्यादा गेमर्स स्नैपड्रैगन पावर्ड लैपटॉप्स को उनकी परफॉर्मेंस और लॉन्ग बैटरी लाइफ के लिए चूज कर रहे हैं। तो अगर क्वालकॉम इतना अच्छा काम कर रहा है, तो आर्म उनके पैरों तले जमीन खिसकाने की कोशिश क्यों कर रहा है? अरे दोस्तों, कहानी का सारा लफड़ा पैसों का है। आर्म का कहना है कि क्वालकॉम उनके डिजाइन्स यूज करने के लिए पूरी रॉयल्टी नहीं दे रहा है। देखो, जब भी क्वालकॉम आर्म के आर्किटेक्चर वाला कोई चिप बेचता है, तो उन्हें आर्म को एक फी देनी होती है, जैसे किराया। आर्म का दावा है कि क्वालकॉम ये रॉयल्टी कम दे रहा है या फिर बिल्कुल नहीं दे रहा है और अब उनकी बर्दाश्त की हद हो गई है। ये तो ऐसा है जैसे आपका कोई रूममेट हो जो रेंट का अपना हिस्सा देना ही भूल जाता हो। एक समय के बाद आप भी तो उसे घर से निकाल देंगे, है ना? आर्म भी क्वालकॉम के साथ कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रहा है। अब ये मामला सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कानूनी पेचीदगियां भी शामिल हैं। क्वालकॉम और आर्म के बीच का ये विवाद अब अदालत तक पहुंच चुका है। क्वालकॉम का कहना है कि उन्होंने सभी शर्तों का पालन किया है और आर्म का ये दावा बेबुनियाद है। दूसरी ओर आर्म का कहना है कि क्वालकॉम ने उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल किया है। इस विवाद का असर सिर्फ इन दोनों कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा। इसका प्रभाव पूरी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पर पीडीडीएच सकता है, खासकर उन कंपनियों पर जो आर्म के डिजाइन्स का इस्तेमाल करती हैं। अगर आर्म और क्वालकॉम के बीच का ये विवाद सुलझता नहीं है, तो इससे नई टेक्नोलॉजी के विकास में भी रुकावट आ सकती है। सोचिए, अगर क्वालकॉम को आर्म के डिजाइन्स का इस्तेमाल करने से रोका जाता है, तो इससे उनके नए प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट पर क्या असर पीडीडी रहेगा? ये विवाद सिर्फ पैसों और कानूनी मुद्दों का नहीं है, बल्कि इसमें टेक्नोलॉजी के भविष्य का सवाल भी जुड़ा हुआ है। उम्मीद है कि दोनों कंपनियां इस विवाद को सुलझाने का कोई रास्ता निकालेंगी, ताकि टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में विकास की गति बनी रहे। आखिरकार, टेक्नोलॉजी का विकास और इनोवेशन ही तो हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए, है ना? अब क्वालकॉम भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। उनका कहना है कि आर्म के सारे क्लेम्स बेबुनियाद हैं। उनका तर्क है कि उन्होंने हमेशा अपनी रॉयल्टी समय पर दी है और आर्म बस उनसे ज्यादा पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है। क्वालकॉम का तो यहां तक कहना है कि आर्म एग्रीमेंट के बाद उसके कंडीशंस बदलने की कोशिश कर रहा है। जरा सोचो, तुमने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और बाद में दूसरा पार्टी आकर कहे कि अरे हाँ, अब आपको दोगुने पैसे देने होंगे। क्वालकॉम का कहना है कि आर्म यही करने की कोशिश कर रहा है। ये पूरा मामला अब लीगल बैटल में बदल गया है। दोनों साइड्स के वकील तैयार हैं, बस कोर्ट का इंतजार है। ये तो किसी फिल्मी कोर्टरूम ड्रामा जैसा सीन है, जहां करोड़ों रुपए दांव पर लगे हैं। तो अब आगे क्या होगा? कैलेंडर पर दिसंबर मार्क कर लो, क्योंकि इस पूरे मामले की सुनवाई उसी महीने में होनी है। जज दोनों साइड्स की बात सुनेंगे और फैसला करेंगे कि क्वालकॉम को आर्म के डिजाइन्स यूज करना बंद करना होगा या फिर वो कोई नया एग्रीमेंट कर सकते हैं। ये ट्रायल बहुत बड़ा होने वाला है। ये सिर्फ क्वालकॉम और आर्म की लड़ाई नहीं है, ये पूरी टेक इंडस्ट्री के फ्यूचर की लड़ाई है। इसके नतीजे
आपके अगले स्मार्टफोन की कीमत से लेकर लैपटॉप्स और गेमिंग डिवाइसेस के टाइप तक हर चीज को प्रभावित कर सकते हैं। तो हाँ, दिसंबर का महीना बहुत दिलचस्प होने वाला है।